हाय ऑल। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द यूनिट जहां पर मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल के बारे में और साथ ही साथ उनकी रिलेटिव मेरिट्स डीमेरिट्स भी हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स के बारे में मैं यहां पर क्लियर कर दूं, 5 अलग अलग टाइप्स के हमें पढ़ने हैं और उसमें से कई सारे पूछे गए हैं। मैं एक आसान सा तरीका आपको याद करने का बताता हूं और उसी हिसाब से मैं आपको बताता चला जाऊंगा डिफरेंट टाइप्स को। जितने भी टाइप्स के फ्यूल सेल हैं उसका डायग्राम आप एक जैसा लगभग याद रखिए और उनकी इक्वेशंस भी। सबके अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, फ्यूल हमारा H2 और ऑक्सीडाइजर हमारा O2 और जो हमारा प्रेसिपिटेट होगा वो H2O। एक इक्वेशन कैथोड की, एक इक्वेशन एनोड की और ओवरऑल एक इक्वेशन जो सिंपल H2 प्लस O2 H2O। तो ये इक्वेशंस आपने याद रखनी है फर्स्ट थिंग। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स हैं हमारे, वो इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं उस पे डिपेंड करता है। कौन सा हम अगर एसिडिक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसिडिक टाइप हो गया, अगर हम अल्कलाइन कर रहे हैं तो अल्कलाइन हो गया। ओके, सो सॉलिड टाइप कर रहे हैं तो सॉलिड टाइप हो गया। और एक चीज और आसान कर दूं मैं आपकी, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिएक्शंस भी पढ़ी थी जिसके अंदर आपने अल्कलाइन और साथ ही साथ एसिडिक टाइप दोनों ही पढ़े थे, वो वही हैं सेम। तो चलते हैं आगे। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे फ्यूल सेल्स हैं, तो मेजर कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हुआ है इस पर डिफर करते हैं। 5 टाइप के अलग अलग। PaFC दैट मीन्स फॉस्फोरस एसिडिक, दैट मीन्स एसिडिक टाइप, अल्कलाइन टाइप। तो ये दोनों आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे, यहां रखे हैं क्योंकि आप उसको याद रख सको, इन बातों में डिफरेंस कर सको। इसके बाद PEMFC यहां पर पॉलीमर टाइप का है, यहां पर मोल्टन कार्बोनेट्स हैं और यहां पर सॉलिड टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल में भी किया जाता है। मोस्ट रिसेंटली हम H2O2 फ्यूल्स यूज करते हैं सो दैट कि हम एफिशिएंसी बढ़ा सकें। तो मेजर 5 टाइप के ये अलग अलग हैं। फिर से बता दूं, डायग्राम आप याद रखें, इक्वेशंस 3 और साथ में थ्योरी आप लिख सकें। तो शुरुआत करते हैं। पहला PaFC जो आपने पहले भी पढ़ा है, जो 1980s में सबसे पहले बना था। 2 इलेक्ट्रोड, प्योर हाइड्रोजन यूज करी जाती है, ऑक्सीजन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और एक मेजर चीज भी आप याद रखिए कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी ये काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए, सारे अलग अब आपको याद होते चले जाएंगे। देखिए किस तरह से। तो नॉर्मली स्लो रिएक्शन है इसलिए हम कैटलिस्ट उसमें मिलाते हैं। डायग्राम इसका वही है, फॉस्फोरिक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो इस तरह से कि हमारा हाइड्रोजन जो फ्यूल और उसका जो ऑक्सीडेंट हो गया वो O2, जब भी हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे या फिर मैं यहां पर कहूं एक टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आयंस जो हैं वो मिक्स होंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विवेलेंट आयंस के अंदर। और यहां से ऑक्सीजन भी, जिस आयंस के मिक्स होने की वजह से H2O प्रोड्यूस होगा, ओवरऑल आयन का यहां फ्लो होगा और जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट का सुचार होगा। तो इक्वेशंस बिल्कुल वैसी की वैसी। H2 जो हो है मेरा वो कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये O2 से जाकर मिलेंगे, H2O बनाएंगे और ओवरऑल रिएक्शन H2 प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू H2O, या फिर हम सिंपल लिखते थे, याद होगा, 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। कुछ मेजर चीजें अब मैं इक्वेशंस के साथ साथ वो सब बताते चला जाऊंगा डायग्राम के साथ। अब देखिए फटाफट से याद हो जाएगा कि इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 150 से 200 डिग्री सेल्सियस और 0.7